जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चित्रानावरण करें अमर जी, कुलदीप जी, पवन जी और सभी साथीगण। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी, सुबोध जी जैन, सुनील जी जैन, राजेश्वर जी जैन साहब कृपया पधारें और आज का दीप प्रज्वलन करें। बहुत सुंदर। आइएगा और इसी क्रम में एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं आप सभी लोग। आज के विराट काव्य यज्ञ के, और मैं निवेदन कर रहा हूं दीप प्रज्वलन में हमारे आदरणीय नरेश जी जैन साहब सोनीपत वाले कृपया पधारें। आइए नरेश जी भाई साहब। डॉक्टर कपिल जी जैन साहब भी पधारें। आइए नरेश जी भाई साहब आइए। देखो वही आगे ना समस्या ये हिलने की, मैं वो पहले ही बोल रहा। इस विराट कवि सम्मेलन के सूत्रधार संयोजक भाई सत्येंद्र जैन सरस। हालांकि सत्येंद्र जैन के नाम से डर लग रहा दिल्ली वालों को, लेकिन आज के सूत्रधार सच में सत्येंद्र जैन ही हैं। हालांकि हम लोग खुश इसलिए भी हैं कि पैसे के साथ सोना भी मिल सकता है आज सत्येंद्र जी के कर कमलों से। तो आइएगा एक बार जोरदार तालियां भाई सत्येंद्र जैन सरस के सम्मान में बजाएं। और अब मैं निवेदन करता हूं सत्येंद्र भैया कृपया अग्रिम पंक्ति के माइक पर आकर के आज के कवि सम्मेलन का संचालन प्रारंभ करें और कवियों का परिचय देते हुए भी क्रम को आगे बढ़ाएं। कोई टेंशन मत लो, आप तो शुरू करो। हम लोग आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं थोड़ा सा। हाँ मैं आपसे ही कराऊंगा, कौन कौन करेंगे वो आप नाम तो नहीं लेना। स्वागत कौन करेगा? हाँ बस मैं कवियों को मैं बता रहा हूँ। तो लीजिए सबसे पहले ये जो कवि पधारे हैं और आदरणीय गजेंद्र सोलंकी और हमारा जो है वीर रस का परमाणु विस्फोट प्रख्यात मिश्रा डायरेक्ट लखनऊ से पधारा है। बहुत ज़बरदस्त कवि और बिल्कुल सही समय पे पधारे हो भैया, आ जाओ, आपका ही इंतज़ार था। आइए स्वागत है। तो लीजिएगा स्वागत की श्रृंखला में मैं ढूंढ रहा था कहाँ से शुरू करूं, तो तभी मुझे सामने गजेंद्र भैया नजर आ गए। आइए भैया आइए। बहुत शालीन व्यक्ति और बहुत सुंदर रचनाकार। तो लीजिए सबसे पहले मैं स्वागत के क्रम में बुलाना चाहूँगा आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी को, जो गीतकार हैं, दिल्ली में ही शालीमार बाग में रहते हैं और देश विदेश की यात्रा करते हैं कवियों के लिए, कविता के लिए, और लगभग 50 यात्रा विदेशों की कर चुके हैं। 17 बार अकेले अमेरिका में उनको बुलाया गया कविता पाठ के लिए। ऐसे विराट व्यक्तित्व, विराट कविता वाले कवि हमारे भी गजेंद्र सोलंकी जी। मैं निवेदन करूंगा समाज जनों से कि गजेंद्र सोलंकी जी का स्वागत सम्मान करें। और स्वागत के इस क्रम में आदरणीय प्रताप फौजदार जी, मैं उनका परिचय दूंगा तो शायद छोटी बात हो जाएगी। हास्य के परमाणु बम के नाम से हम उनको जानते हैं और चैनलों के माध्यम से लाफ्टर चैलेंज विजेता रहे
और अलग-अलग चैनलों के माध्यम से आप उनके कविता के कार्यक्रम देखते हैं। लपेटे में नेताजी उन्हीं का शो है, उनका अपना शो है, जिसको चाहें बुला लें। हमें भी कई बार हमने कहा भाई हमें भी बुला लो, बोले भाई तुम ही हमें बुलाते रहे, हम तो तुम्हें ना बुलावें। तो मैं निवेदन करूंगा समाज जनों से हमारे इन सरदार कवि को पकड़ करके इनका स्वागत सम्मान करें। और हमारे मंच पे एक पैरोडीकार सुदीप भोला जो हमारे बीच जबलपुर से आते हैं, जिन्होंने पैरोडियों में अलग नए आयाम स्थापित किए। जादूगर हैं मंच के, हास्य के जादूगर हैं सुदीप भोला। निवेदन करूंगा समाज जनों से कि उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में अमन अक्षर, आजा अमन। अमन अक्षर जो नई उम्र के लड़के आए हैं, अमन अक्षर ने मात्र 5-6 वर्ष में बहुत ऊंचा नाम किया है, बहुत प्रसिद्धि पाई है। राम के गीत के माध्यम से आपने उनको सुना होगा यूट्यूब पे और चैनलों के माध्यम से, भाई अमन अक्षर जी। और बंटी भाई आप भी आ जाओ। डॉक्टर कमलेश बसंत तिजारा से हमारे बीच आते हैं और डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हैं, उप प्रधानाचार्य हैं और कविता के साथ साथ वो जैन धर्म के विद्वान भी हैं। डॉक्टर कमलेश बसंत हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां आप बजाते रहें सब कवियों के सम्मान में। प्रख्यात मिश्रा लखनऊ से हमारे बीच आते हैं, अभी आपके इसी कवि सम्मेलन के लिए डायरेक्ट रांची से आए हैं और कल फिर उनका कवि सम्मेलन पटना में है, तो केवल इस कवि सम्मेलन के लिए वो रांची से यहाँ पर आए हैं। एक बार प्रख्यात मिश्रा, वीर रस का धुआंधार बल्लेबाज कवि, एक बार आ जाए। इन सभी कवियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आप तो इधर को आ जाओ, अभी तो फोटोग्राफर ही ना कुछ करने दे रहा तुम्हारा। हो गया, अच्छे से ले लो। अच्छा देखो, मैं अब आपसे एक बात बता रहा हूं, इधर को जाओ। देखो मतलब अगर मैं भी थोड़ा बहुत ढंग का लग रहा हूं आपको, तो आप एक बार मेरे सम्मान में तालियां बजाओ, इनसे कहो कि भाई मेरे भी डालें माला। हाँ, तो मैं क्या आलतू फालतू का आदमी हूं? जहां मर्जी घुमाओ। बहुत बढ़िया भाई, सत्येंद्र जैन के सम्मान में तालियां बजाएं। और सत्येंद्र जैन एक ऐसा नाम है जो आजकल तो बिल्कुल ही आलतू फालतू नहीं है। बहुत बढ़िया विकास भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भाई, बंटी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। आ जाओ भैया। ये आदिनाथ चैनल पे बता रहे हैं लाइव ही चल रहा है। अभी मैं उनसे पूछ रहा था, आपने देखा ना वो कुछ मेरे से बात कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई साहब ये माला पहना दी, ये दुपट्टा पहना दिया, तो ये तिलक किस लिए करा? बोले जी वो पिछली बार जो कवि सम्मेलन हुआ था, हमने उसमें कवियों को 250-250 रुपये की माला पहनाई, 250 रुपये का दुपट्टा पहनाया, कवि नीचे बैठा उतार के रख लिया। अब हमने पीछे झांक के देखा, एक कवि का तो स्वागत सम्मान हुआ नहीं, उसका नाम लिया, फिर दोबारा कर दिया, दोबारा लिया उसने, फिर ले जाके रख लिया। बोले जी फिर हमने ये तरकीब निकाली कि जिसके गले में दुपट्टा पहना दिया और माला पहना दी, उसके माथे पे तिलक कर दो, अब वो उतार के रखता रहे, पहचान रहेगी। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। तो बस ऐसे ही करते रहना, बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत सुंदर कवि सम्मेलन होना है। हमारे यहाँ एक व्यंग्यकार हुए माणिक वर्मा, उन्होंने कहा कि मैंने पहले एक हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने और सिखों ने मारा, फिर मैंने एक मुसलमान का चेहरा लगाया तो सिखों और हिंदुओं ने मारा, फिर मैंने हिंदू का चेहरा, फिर मैंने
सिखों का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमानों ने मारा। बोले फिर मैंने ये किया कि मैंने एक खूबसूरत स्त्री का चेहरा लगा लिया, फिर इन तीनों सालों ने एक दूसरे को मारा। तो ऐसा ऐसा कार्यक्रम हम सुनाते रहेंगे। सबसे पहले सरस्वती वंदना हो जाए। 4 पंक्तियां मैं कहूंगा कि ज्ञान के रिक्त भंडार भरने लगे, ज्ञान के रिक्त भंडार भरने लगे, भाव शब्दों में ढल कर उतरने लगे, कि जब से मन में विराजी है तू शारदे, जब से मन में विराजी है तू शारदे, छंद के पुष्प मानस पे झरने लगे, छंद के पुष्प। अच्छा, इतनी तालियां भी बजाओगे तो लेंटर नीचे आ सकता है, इतने ज्यादा जोर ना लगाओ। अरे तालियां बजानी ढंग से बजाओ। कि छंद के पुष्प मानस पे झरने लगे। मैं सीधे सीधे निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर कमलेश बसंत जैन धर्म के विद्वान भी हैं, हालांकि हास्य भी सुनाते हैं, और वो अध्यापक हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े शिक्षक हैं और प्राचार्य हैं तिजारा डिग्री कॉलेज में। मैं निवेदन कर रहा हूं सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। डॉक्टर कमलेश बसंत। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, माइक बढ़िया, आवाज़ बढ़िया आ रही, सबको आ रही, पीछे आ रही, बहुत अच्छी। पूछना पड़ता है। लीजिएगा, मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है भाई सत्येंद्र जैन ने। मुझे माँ वीणा पाणी की आराधना करनी है, देवशास्त्र गुरु की आराधना करनी है, जो मंच के पहले क्रम में किया जाता है। और ये दायित्व तो वैसे कवियत्री का होता है, पर मेरा नाम भी मिलता जुलता है लेडी से थोड़ा सा, कमलेश। हालांकि मैं कई बार बड़ा दुखी हो जाता हूँ, हिंदी में दद्दू, हिंदी में कम और अंग्रेजी में लेस, तो मैं तो बड़ा संकट में आ जाता कई बार। तो चलिएगा, जरा एक बार जोरदार ताली बजाओ। जय बोलो देवाधिदेवादि ब्रह्मा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की। एक एक बंद में कर रहा हूँ, एक बंद में देव की आराधना, एक बंद में गुरु की, एक बंद में माता सरस्वती की, तीनों बंद रखता हूँ। सबसे पहले देवाधिदेव आदि ब्रह्मा भगवान आदिनाथ की स्तुति करता हूँ। कुंडल गिर के बड़े बाबा और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान आदिनाथ का चल रहा है, उनकी आराधना करता हूँ। और इसके बाद अगर आपकी तालियां अच्छी मिली तो मैं एक एक छंद और पढ़ूंगा। चलिए शुरू होता हूँ मैं, कोई भूमिका नहीं है, मुझे सीधे सीधे आराधना करनी है। कुंडल गिर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वामी की। हाँ भैया, स्वागत है। अरे सृष्टि में, दृष्टि में और समष्टि में मंत्रों का राजा है देवे किनारा। नमोकार मंत्र से शुरू करता हूं। सृष्टि में, दृष्टि में और समष्टि में मंत्रों का राजा है देवे किनारा। धर्म में, ध्यान में, पीड़ा में, चिंतन में, इष्ट अनिष्ट में जिसने पुकारा, तो 1,84 के बंधन काटे ये तारों के बीच में ज्यों ध्रुव तारा। और जो है अनादि से अंत नहीं कोई, ऐसा महामंत्र नमोकारो प्यारा। जो है अनादि। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आपने ध्यान दिला। बहुत मुझे सुनाना कुछ और था, और मैं गजेंद्र भाई साहब के पास बैठा था तो इन्होंने एक बहुत अच्छा गीत लिखा नमोकार का, और मुझे 2 पंक्तियां सुनाई तो मुझे ये 2 बंद याद, 2 मुक्तक याद आ गए। सच में स्वागत। और अगला सुनिए कि मन से जपे कोई गंगा सा मन होवे, मन से जपे कोई गंगा सा मन होवे, जिवहा हो पावन तन हो निरोगी। चोर भी श्रद्धा से जाप उच्चारे तो एक ही क्षण में वो बन जाए योगी। चोर भी श्रद्धा से जाप उच्चारे तो एक ही क्षण में वो बन जाए योगी। अरे श्रद्धा से तिर्यंच देवों का पद पावे, निंदा से चक्री ने नरकायु भोगी। और रोज जपो नमोकार की माला तो, रोज जपो
नमोकार की माला तो जग से पीड़ाओं की मुक्ति होगी रोज जब। बहुत बढ़िया कमलेश, बहुत अच्छे भैया। बहुत अच्छा लगा आपने नमोकार मंत्र के लिए इतनी बढ़िया तालियां बजाई हैं। चूंकि मेरे पास उतना अच्छा कंठ नहीं है जो अन्य कवियों के पास है, लेकिन मुझे आराधना करनी है और मुझे दद्दू तारा प्रकाश जोशी की 4 पंक्तियां याद आती हैं और इसी धारा में सुनाता हूं। वो लिखते हैं कि बिना पैर के नृत्य भी किए जा सकते हैं और बिना कंठ के गीत भी गाए जा सकते हैं। श्रद्धेय दीदी यहाँ पर विराजमान है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अगली पंक्तियां तारा प्रकाश जोशी की रखता हूँ, सुनिए। वे लिखते हैं कि मंच मंच व्यापारी होंगे किंतु कला का वास ना होगा, घुंघरू में क्रंदन तो होंगे लेकिन पावन रास ना होगा, तो भीतर यदि वृंदावन हो तो पांवों बिना भी नर्तन होंगे, वाह कमलेश। और मन में ढाई आखर हो तो कंठ बिना भी कीर्तन होंगे। बहुत मन अच्छे, में ढाई बहुत बढ़िया कमलेश। आखर हो तो कंठ बिना भी कीर्तन होंगे। अब मैं रखता हूं आदिनाथ भगवान के चरणों में वो पहला बंद, सुनिए। हे आदि सृष्टि के अधिनायक, हे आदि सृष्टि के अधिनायक, युगपति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो, असीमसी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सनमति के विस्तारक, वाह कमलेश। हे दान तीर्थ, हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। वाह 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 कमलेश, बहुत बढ़िया। मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन, जो नाम जपे तेरा मन से वह निर्विकार हो निर्भय हो, ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। वाह बहुत बढ़िया। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। और ये भूमि भारत कहलाई भरत चक्रवर्ती से, बनकर नरेश शब त्याग दिया यह सीखा बाहुबली से, सुता ब्राह्मी सुंदरी जिनसे लिपि विद्या का ज्ञान हुआ, नंदा और सुनंदा से जग में नारी का मान हुआ। हे शिवहरि, हे ब्रह्मा पुनीत, तुम सर्व कलाओं के ज्ञाता, चतुष्षष्टि कला 10 अष्ट भास हो सब विद्याओं के दाता, कण कण के ईश्वर जगदीश्वर, अध्यात्म के सम्राट वाप, 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप, तो प्रथमेश प्रथम तीर्थेश तुम ही, प्रभु तुम अविनाशी अक्षय हो। जय हो। ओ केसरिया वाले बाबा, प्रभु ऋषभ देव, वाह बहुत अच्छे। प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलेश। और अगला बंद माँ बीणा पाणी के चरणों में, जिसकी आराधना से हम कुछ लिख सकते हैं, सुनिएगा। कि तार तार वीणा का सुना के हमें तार दे माँ, ज्ञान का दिया जिया में मेरे माँ उजार दे, एक एक भक्त पे अनेक उपकार तेरे, माँ की ममता दे और भूल को विशार दे, तो कविता की मूक संवेदना ही में मेरी अंतरात्मा में निज को संवार दे, और तेरे गुण गाऊं जग नाम में कमाऊं, माता वीणा वरदानी जय हो माँ तुषार दे। वाह वीणा वरदानी जय हो माँ तुषार दे। और एक बंद हम सबके आराध्य गुरुवर, इस धरती के देवता आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और उनके लघुनंदन परम पूज्य गुरुदेव गुप्ति धाम प्रणेता शाकाहार प्रवर्धक उपाध्याय मुनिराज गुप्ति सागर महाराज जी के चरणों में, समग्र संतों के चरणों में ये वंद रखता हूं। श्रद्धेय रंजना दीदी यहाँ पर विराजमान है, गुरुदेव की लघुनंदिनी है, गुरुदेव की उपस्थिति उनको ही मान करके उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूं। लीजिएगा, केवल एक बंद रखता हूं समग्र संतों के चरणों में। हाँ कमलेश, क्या है? जैन संत दिगंबर संत। वाह।
मैं सब जगह सत्येंद्र भाई ये बात कहता हूं कि हम दिगंबर जैन अपने आप को लिखते हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या है कि हम दिगंबर जैन हैं। हम केवल इनकी रॉयल्टी खाते हैं। हमारा परिचय ये है, एक मंदिर दिगंबर की अक्षुण्ण परंपरा का निर्वाह करने। मंदिर के गेट के बाहर एक गाड़ी 7256 खड़ी है और ये अभी तक खड़ी है। कोई इसको ले जाए उससे पहले जिसकी गाड़ी है वो हटा लें इसे। 7256 7256। चलिए कमलेश भाई, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, सुंदर क्या जिसकी है? भी गाड़ी गाड़ी है, भी अच्छी सुंदर कंपनी की गाड़ी है, सबने देख लिया उसको। कह रहे साइड कर बहुत लो। सुंदर, मतलब गाड़ी सुंदर है। हाँ। अरे चलिए, मैं रखता हूं समग्र संतों के चरणों में, और उपाध्याय मुनिराज उनके कर्णों तक आवाज पहुंच रही है तो उनके ही चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। सुनिएगा। स्वागत है भैया। के मूल गुण पालते हैं गुप्तियां संभालते। वाह। मूल गुण पालते हैं गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निधान की परंपरा। आदिनाथ चैनल के माध्यम से कई देशों में जाएगा कि जैन दर्शन और जैन संत क्या है। सुनिए, मूल गुण पालते हैं गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा। वाह। काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को, जिन धर्म अपने महान की परंपरा। शालिनी खा जाए या कि पेल दे घानी में कोई, दिखते नहीं जरा ये ध्यान की परंपरा। और देह से नहीं है राग, देह से नहीं है राग, लक्ष्य सिर्फ बीत राग। ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। जिंदाबाद। ये है आदिनाथ जिंदाबाद भगवान की परंपरा। ये है आदिनाथ भगवान। जब बोले परम पूज्य गुरुदेव शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी महाराज की। अब हमारा पहला कवि कैसा लगा आपको, देखो। और ये तो अगले की सरस्वती वंदना थी। अब जब दूसरी बार आएगा तब देखना कैसा निकलेगा। और एक से एक रखे हुए हैं, ये सब रखे ही हुए हैं। रखी हुई भी थी, कवित्री आई थी, किसी कारणवश चली गई, तो कवित्री का काम किया। तो बचपन में जब माता पिता ने नाम रखा होगा कमलेश, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये नाम ही कवित्री का करेगा, कवित्री का ही काम करेगा।